और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएलडीसी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरएसएलडीसी में एसीबी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। मैनेजर और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख की रिश्वत लेते मैनेजर और कोऑर्डिनेटर पकड़े गए। साथ ही 2 अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं। आरएसएलडीसी जीएम प्रदीप गवंडे की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आईएएस नीरज के पवन समेत 9 अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके कमरे कार्रवाई के दौरान सील कर दिए गए हैं। साथ ही आईएएस नीरज के पवन का मोबाइल भी सीज कर दिया है। परिवादी कौशल विकास की ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे। देखिए ये कमरा है आरएसएलडीसीएल के जो चेयरमैन है नीरज के पवन, उनके कमरे को सील कर दिया गया। ये सील करते एसीबी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो न्यूज 18 राजस्थान पर सिर्फ इस वक्त नजर आएगी। राहुल नाम के एक मैनेजर को एसीबी द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एक बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। एसीबी के तमाम अधिकारी लगातार इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे बात डीजी बीएल सोनी की बात हो या एडीजी दिनेश एमएन की बात हो। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें जो है वो एसीबी मुख्यालय में अभी रखा गया और यहाँ पर 9 कमरे सील किए गए। एक नहीं 9 कमरे सील किए गए आरएसएलडीसीएल की। ये बहुत बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से मानी जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएलडीसीएल का कामकाज होता है, इस लिहाज से यहाँ पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा था। हालांकि अभी एसीबी कुछ देर में इस पूरी चीज को साफ कर पाएगी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कमरे को सील किया गया। क्या कारण है, किनको गिरफ्तार किया गया और इसके पीछे का मामला क्या है? हमारी एसयू फर्स्ट टीम ने डीजी साहब और एडीजी साहब के निर्देशानुसार ट्रैप कार्रवाई की है। राहुल कुमार जी हैं, मैनेजर हैं, उनको 5 लाख रुपए में ट्रैप किया है। उनके निर्देशानुसार यहाँ पे हमारे को सर्च करनी थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, पर अधिकारी वगैरह नहीं होने के कारण ये ताले लगे हुए, लॉक लगे हुए हैं, इनको हमने सील किया है। और सीधा रुख करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, हमेशा एसीबी के एक्शन की तारीफ होती है, लेकिन दबे शब्दों में जब ये कहा जाता था कि बड़ी मछलियां, तो कुछ ही मामले थे। एक और मामला जी हाँ, और ये बड़ा मामला है। दोनों ही आईएएस के मोबाइल सीज करना ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से एसीबी जो है वो कार्रवाई कर रही है। दोनों के मोबाइल्स को एफएसएल भेजा जाएगा और उसमें क्या कुछ तथ्य हैं उनको जो है वो जांचा जाएगा। लेकिन इस वक्त कुछ डिटेल्स आई है स्वप्निल कि ये भ्रष्टाचार का खेल किस तरह चल रहा था, वो हमें अपने दर्शकों को बता दें कि परिवादी ने ये शिकायत दी थी कि उसकी फर्म जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में उसने जो कार्य किए थे, करीब 1.5 करोड़ रुपए के लंबित बिल थे, उन्हें पास करने की एवज में ये दोनों ही जो प्रबंधक हैं राहुल गर्ग और स्कीम के कोऑर्डिनेटर हैं अशोक सांगवान, वो दोनों जो हैं वो परेशान उनको कर रहे थे। लगातार ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए, जवाब देने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, बैंक गारंटी जब्त नहीं करने की एवज में ये जो दोनों ही 5-6 लाख रुपए मांगकर उन्हें परेशान कर रहे थे। जिसके बाद एसीबी की इंटेलिजेंस की ये पूरी कार्रवाई है और चूंकि आज शनिवार का दिन है और शिकायत मिलने के बाद, सत्यापन होने के बाद एसीबी ने आरएसएलडीसी में कार्रवाई की और पहले तो उन दोनों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। 2 अन्य और लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी संभवतः आज रात तक हो जाएगी क्योंकि इस वक्त 3-4 जगहों पर यह कार्रवाई जो है वो चल रही है। इस लिहाज से अभी पूरी डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आ पाई है। जब भी एसीबी का कोई एक्शन होता है तो मेरा ये सवाल जरूर रहता है कि क्या प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो पैसे की चेन है वो ऊपर तक या अन्य लोगों तक जाती है। इस मामले में अन्य जैसे कमरे सील करना या किसी का मोबाइल सील करना, ये बता रहा है कि हाँ कड़ियां जाती हैं, आगे भी हैं। देखिए एक बात तो मैं साफ कर दूं कि जो जीएम है आईएएस प्रदीप गवंडे, उनकी भूमिका तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि संदिग्ध है और संभवतः उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा नीरज के पवन की भी भूमिका, चूंकि उनके पास भी फाइल्स आती थी, हालांकि
एसीबी के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अभी उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा है या नहीं है उसके बारे में जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन उनके मोबाइल को सीज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो किसी जगह पर गए हुए थे और वहीं से एसीबी ने उनका मोबाइल जो है वो ले लिया। तो ये बात साफ है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आरएसएलडीसी में रोजगार प्रशिक्षण को लेकर दिया जा रहा था उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से था, जिसके बाद एसीबी को लगातार इस मामले में शिकायतें भी मिल रही थी और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई छोटी मोटी पूछताछ तो ऑन लोकेशन भी शुरू हो चुकी होगी सौरभ, गिरफ्तार हो सकते हैं अभी। जी बिल्कुल, देखिए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और एक प्रबंधक है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों के खिलाफ अभी जांच जो है वो चल रही है, अगले कुछ घंटों में उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। अब इन 2 आईएएसओ की किस प्रकार से भूमिका है, एक की भूमिका मैंने आपको बताई थी कि ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट उनका बताया जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और नीरज के पवन के बारे में भी कहा जा रहा है, दोनों के मोबाइल इस लिहाज से लिए गए हैं कि उसमें क्या कुछ तथ्य हैं वो जो है वो एसीबी पहले एफएसएल के पास भेजना चाहती है, वहां से जो है वो पूरी डिटेल लेना चाहती है और उसके बाद जो है वो उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 की गिरफ्तारी क्योंकि उनके घरों की भी सर्च जो है वो इस वक्त अलग अलग लोकेशन पे वैशाली नगर और अन्य जगहों पर चल रही है। चूंकि आरएसएलडीसी का ऑफिस आज बंद था, इस लिहाज से एसीबी की टीम जब वहां पर पहुंची तो कमरे बंद थे और उनको कुछ फाइल्स जो है वो निकालनी है, तो इस लिहाज से वो जो है वो बंद थे, इसलिए वहां पर सील कर दिया। यानी ये कार्रवाई कल भी चलेगी, कल भी पूरे दिन भर इस प्रकार से क्या कुछ घपला। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे सौरभ लेना चाहता हूं। देखिए, अब आय से अधिक संपत्ति के एंगल पर भी आने वाले दिनों में इन चेहरों पर जांच होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अमूमन होता क्या है ना कि अपने बिहाफ पे एकाध या तो अधीनस्थ कर्मचारी को रखा जाता है जो सीधे इस तरह की डील्स को करे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लेना क्या बता रहा है? बता रहा है कि जिन व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लिए हैं उस व्यक्ति का और आईएएस के बीच में किस प्रकार की बातचीत हुई है, उनके बीच में व्हाट्सएप पर किस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं और क्या कुछ डिटेलें। एसीबी सीधे तौर से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और उनसे पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए एसीबी ने पहले 2 शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन आईएएसओ के से किस प्रकार से उनकी चर्चा हुई है उसको लेकर जो है वो एफएसएल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन आईएएस प्रदीप गवंडे की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं चाहता हूं सौरभ आप बने रहें क्योंकि आप ही की भेजी एक और बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ एसीबी का एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ एसओजी की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। डबिक्स ऑयल बिजनेस के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए 3 लोग हैं जिन्हें एसओजी ने गिरफ्तार किया है। सतना, इंदौर, भोपाल यानी मध्य प्रदेश से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा के रहने वाले एक शख्स के साथ इन्होंने ठगी की थी। जानकारी मिल रही है 55 लाख रुपए ठगे गए थे। विदेश में डबिक्स ऑयल भेजने के नाम पर यह ठगी की गई। और सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, ये क्या मामला है? देखिए, ये एसओजी ने कार्रवाई की है। दरअसल एक डबिक्स ऑयल बिजनेस है जिसका जो पीड़ित जो है वो यहीं का है, राजस्थान का, और उसको जो है वो कुछ लोगों ने एक ऑफर दिया था कि जो आप ये ऑयल भिजवाइए तो हम आपको इतने रुपए देंगे। देखिए, इंडिया से डबिक्स ऑयल 1 लाख रुपए प्रति बैरल में खरीदा जाता है और 4 लाख रुपए प्रति बैरल विदेश में बेचने का ऑफर जो है वो दिया गया था। और इस जो पीड़ित के साथ जो है वो ऑफर देने के बाद 55 लाख रुपए की ठगी जो है वो कर ली गई है। 3 जिस प्रकार से आरोपी बताए हैं, सतना, इंदौर और भोपाल में इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हुई है। और ये भी बात सामने आई है कि पीड़ित के घर पर विदेशी नागरिक भी आए थे, यानी ये चेन जो है वो काफी बड़ी है। विदेशी नागरिक भी यहाँ आकर उन्होंने इस पूरे मामले की उस व्यापारी के साथ डील की थी और चूंकि ये डील होने के बाद उसके साथ 55 लाख रुपए और उन्होंने ले लिए। इसके मामले में एसओजी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब एसओजी ये जानने की कोशिश कर रही है कि विदेशी नागरिक कौन थे और उनकी किस प्रकार की इसमें भूमिका है, इसको जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त एसओजी कर रही है। लेकिन फिलहाल यही जानकारी मिली है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों ही खबरों पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से लड़खड़ा कर गिर चुकी है और वापस खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। सीकर में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि पहले बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन कई राज्यों से बीजेपी
खुद गायब हो चुकी है। अब देश बीजेपी मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां भी बीजेपी को असलियत पता चल जाएगी। ये तो पहले मोदी जी कहते थे कांग्रेस विहीन हिंदुस्तान बना देंगे, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में किस प्रकार की परफॉर्मेंस हमारी रही, कर्नाटक में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। तो आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, वो अब बीजेपी मुक्त बनने जा रहा है और हर स्टेट के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस गिर रही है। और राजस्थान में तो लड़खड़ाई हुई है, नीचे गिर गई है बीजेपी, वो उठ खड़े करने की भी हिम्मत नहीं कर रही है, आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के केकड़ी दौरे का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर रघु शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। चिकित्सा मंत्री ने केकड़ी पंचायत समिति सभागार में उपखंड के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन, शहरों और गांव के संघ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री शर्मा ने बजट घोषणाओं के तहत उपखंड में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति भी जानी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी केकड़ी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले मंत्री रघु शर्मा ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। ब्रेक के बाद अब बात न्यूज 18 राजस्थान के खबर के असर की। बूंदी में बंधक बनी मां बेटी की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने एक्शन लिया, मां बेटी को मुक्त कराया। जेठ जेठानी और देवर का कारनामा। मां के साथ बच्ची को किया कमरे में कैद। मां ने लगाई सोशल मीडिया पर गुहार। न्यूज 18 ने सुनी पीड़ित मां की पुकार। पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने से कुछ भी नहीं, मेरे पति ऊपर आने दे रहे, ना नीचे मुझे उतरने दे रहे। सर इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है सर, बहुत गाली करते हैं, मारने की धमकी देते सर। एक दिन पहले तक 2 महीने से अंधेरे बंद कमरे में कैद ये मां स्थानीय प्रशासन से मुक्ति की गुहार लगा रही थी, जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने सुनी और इस गुहार को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया। बूंदी के वैशाली नगर कॉलोनी के एक मकान में अपने ही देवर, जेठ और जेठानी की ओर से बंधक बनाई गई महिला खबर दिखाए जाने के बाद आजाद है और न्यूज 18 का आभार व्यक्त करते नहीं थक रही। सर मैं पूरे 2 महीने हो गए सर, 2 महीने हो गए मेरे पति को, मेरी बच्ची, हम दोनों इनसे नहीं मिल पा रहे थे सर, अकेले ही थे यहाँ पे। ये लोग मुझे इतना टॉर्चर करते थे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो किया है उस बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। पीड़ित मीना की खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ और लोहे की सीढ़ी लगाकर अंधेरे बंद कमरे से मीना और उसकी बेटी को आजाद कराया। अब मीना अपनी बेटी के साथ पति से मिल चुकी है, लेकिन 2 महीने में अपनों से मिले दर्द उसके आंसू सूखने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस चीज़ में कि आप लोगों ने मेरी सुध ली और मैं अपने परिवार से मिल पाया, मेरी बच्ची से मिल पाया। मेरे को 2 महीने हो गए इनसे मिले हुए और 2 महीने से मैं तरस गया था, इन लोगों को देखने के लिए तरस गया था, मिलने के लिए तरस गया था। बेटा क्या परेशानी आती थी? मुझे पापा की बहुत याद आती थी। मीना को टॉर्चर करने वाले रिश्तेदारों ने कमरे का बिजली कनेक्शन काट दिया था। मकान के अंधेरे कमरे में मीना 2 महीने से तड़प रही थी। न्यूज 18 ने पत्रकारिता के साथ इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए संवेदना के साथ खबर का प्रसारण किया और मीना के साथ उसकी बच्ची को आजादी दिलाई। चैन सिंह, न्यूज 18 राजस्थान, बूंदी। सीकर में बिजली ट्रांसफार्मर के चोरों ने आतंक मचा रखा है। घाटे में चल रहे बिजली निगम को चोरों ने करोड़ों का चूना लगाया है।
सीकर बिजली विभाग को चोरों का झटका। विद्युत उपकरण चोरी की हुई 200 घटनाएं। बिजली निगम को लगा करोड़ों का चूना। करोड़ों रुपए के वित्तीय संकट से जूझ रही बिजली कंपनियों के लिए चोर भी बड़ी परेशानी बन गए हैं। सीकर जिले की बात करें तो यहाँ पर करीब हर दिन ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इससे बिजली निगम को करोड़ों रुपए का झटका लग चुका है। सुना आपने, सीकर में इन दिनों रोजाना बिजली उपकरण चोरी करने वाले शातिर चोर सक्रिय हैं। चोर रोजाना किसी न किसी ट्रांसफार्मर को अपना निशाना बनाते हैं। कभी ट्रांसफार्मर तो कभी उसका तेल और तांबा लेकर चंपत हो जाते हैं। जिले में बिजली उपकरण चोरी के 184 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये अभी मैंने सुना कि अभी ट्रांसफार्मर्स काफ़ी चोरी हो रहे हैं। उनमें ख़ास तौर से तेल निकाल लेते हैं, तांबा निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम निकाल लेते हैं। तो इसमें ये है कि फील्ड के अंदर बहुत तरह के ट्रांसफार्मर लगे, तो अपना आप एवरेज कॉस्ट मानो एक ट्रांसफार्मर की तो 40,000 रुपये करीब एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट आती है। और जो सिंगल फेज़ का ट्रांसफार्मर उसमें कॉपर भी होता है, वो कॉपर काफ़ी महंगा है। आपका जो ये ट्रांसफार्मर ऑयल है ना, ये भी बहुत महंगा, 60-70 रुपये लीटर का ये तेल होता है, तो ये महंगा बिक जाता है। जिले में ट्रांसफार्मर चोरी की 200 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थानीय बिजली अधिकारियों की लापरवाही और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से अभी तक मात्र 13 मामलों में ही खुलासा हो पाया है। कुछ ही महीनों में चोरों ने बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। इतनी भारी संख्या में सीकर जिले में ट्रांसफार्मर चोरी है, तो मैं मानता हूँ लगभग 1 करोड़ रुपए की लॉस निगम को हो चुका है। पुलिस में FIR भी दर्ज कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक पुलिस इनको पकड़ेगी नहीं, ऐसे ही रहेगा, जब तक वो चोर पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में सीकर में ट्रांसफार्मर चोरी की 30 से ज्यादा वारदात हुई है, लेकिन मात्र 2 थानों की पुलिस ही आरोपियों को पकड़ पाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घाटे का दंश झेल रहे बिजली निगम को इन चोरों से निजात कब तक मिलेगी। खास बात यह है कि सैकड़ों वारदात होने के बाद भी सीकर में बहुत ही कम वारदातों का, यानी कि 2% वारदातों का भी पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए नागौर के जल्लाद।